नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको हेल्थी लीवर के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। दोस्तों, लीवर पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यह भोजन से पाचक रस द्वारा विभिन्न प्रकार के विटामिन और प्रोटीन का निर्माण करता है। शरीर में होने वाली हर बीमारी लीवर से जुड़ी होती है। दोस्तों, अगर हमारा लीवर सही प्रकार से कार्य नहीं करता है तो हमें अनेकों समस्याएं आ घेरती हैं। दोस्तों, पेट से जुड़ी जो भी समस्या होती है वह लीवर में प्रॉब्लम के होने से ही होती है। दोस्तों, लीवर में होने वाली बीमारियों के अनेकों लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को पीलिया होना, भूख न लगना और पेट में भारीपन, कब्ज होना, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा पेट में दर्द, पेट में सूजन, पैरों और टखनों में सूजन और पैर और टखनों में दर्द की समस्या। इसके अलावा मूत्र का रंग पीला होना और जी मचलना और अनेकों फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, लीवर के खराब होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। जैसे जो लोग अल्कोहल का अधिक सेवन करते हैं और ओवर ईटिंग या अनहेल्थी ईटिंग, ज़्यादा नमक और ज़्यादा चीनी के सेवन करने से भी लीवर की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा अधिक एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रयोग करने से भी लीवर की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे लीवर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारा लीवर कितना भी अधिक खराब क्यों न हो, अगर हम इस पर थोड़ा भी ध्यान दें तो यह पुनः रिकवर कर हो जाता है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि लीवर को हेल्थी रखने के लिए योगाभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, लीवर का मुख्य कार्य हमारे शरीर में वसा का पाचन करना और शरीर से हानिकारक कीटाणुओं का खात्मा करना होता है। इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ लीवर का होना बहुत जरूरी है। इसलिए स्वस्थ लीवर के लिए हम सबसे पहले योगाभ्यास हम करेंगे पवन मुक्तासन। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और फिर आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए और अपने पैरों को ऐसे आगे की तरफ तानिए और इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। या फिर आप अपने सिर को अपने घुटने पर ऐसे लगा सकते हैं, लगाने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैर घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। इस पवन मुक्तासन को करने से हमारे डाइजेशन इंप्रूव होता है और पेट के समस्त विकारों को दूर करने के लिए यह पवन मुक्तासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारा लीवर स्वस्थ रहता है और लीवर से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं वह समस्याएं दूर होती हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप दोनों पैरों से पैर बदलकर लेफ्ट और राइट से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम इसी अभ्यास को दोनों पैरों से एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। फिर लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। या फिर आप अपने ऐसे शरीर को ऐसे आगे पीछे हिला डुला भी सकते हैं। या फिर आप मेंटेन करके ऐसे ही पहले 30 सेकंड फिर 2 मिनट ऐसे ही मेंटेन करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही पवन मुक्तासन को आप 4 से 5 बार नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे नौकासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। फिर अपने दोनों पैरों को और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठा लेना है। ऐसे ऊपर को उठा लेना है और या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने हिप्स पर ऐसे रखना है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें।
इस अभ्यास को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन किडनी, पैंक्रियाज, किडनी, लीवर मजबूत होते हैं। फिर 30 सेकंड, फिर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग। इस नौकासन को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, हेल्थी लीवर के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ऐसे रखते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज में ऐसे आते हैं। 5 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। फिर श्वास भरते हुए ऐसे भुजंगासन की पोजीशन में आते हैं, श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज में आएंगे। ऐसे ही इस भुजंगासन और माउंटेन पोज को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ। फिर इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे धनुरासन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने पैर के टखने को ऐसे पकड़ लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह एक सरल धनुरासन है। इसे सभी व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने से हेल्थी लीवर बनता है और जिन लोगों को फैटी लीवर की समस्या होती है, लीवर की कोई सारी बीमारियों को दूर करने के लिए यह धनुरासन बहुत ही अधिक उपयोगी अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस धनुरासन को आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे शलभासन योग। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के नीचे से ऐसे लगा लीजिए। फिर श्वास अंदर भरते हुए सबसे पहले अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। ऐसे 45 डिग्री के एंगल में अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाइए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे नीचे। फिर ऐसे ही दूसरे पैर को 45 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों पैरों से आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर को उठाना है। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही शलभासन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर को उठा लेते हैं। 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। फिर इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।
दोस्तों लीवर को हेल्थी रखने के लिए हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन और हलासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही दंडासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए और अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे पीछे को लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में उठाते हैं और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे पीछे को हलासन की पोजीशन में ले आते हैं। फिर इसके बाद पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में आते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए हलासन की पोजीशन में आते हैं। ऐसे ही इस पश्चिमोत्तानासन और हलासन को आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इन योगाभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम को भी नियमित 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए।